दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप के मैच में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच दिखा गजब का उलटफेर। पहले अफगानिस्तान टीम ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इंग्लैंड गेंदबाजों को रुलाया खून के आंसू, और फिर अपनी फिरकी जादुई गेंदबाजी से इंग्लैंड बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और चटाई करारी धूल। तो आखिर कैसे अफगानिस्तान खिलाड़ियों ने विश्व कप में कमाल दिखाकर हर किसी को किया हैरान। कैसे इंग्लैंड बल्लेबाजों ने टेक दिए घुटने और अफगानिस्तान टीम ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। इस ऐतिहासिक महामुकाबले में अफगानिस्तान की जीत की दास्तां, उसकी रोमांचक हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया के अलावा कौन से 3 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का 13वां मुकाबला इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को ओपनिंग करने के लिए न्योता दिया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान मैदान पर उतरे। इस दौरान बल्लेबाजों ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दी, एक के बाद एक कई चौके लगाने शुरू कर दिए। इंग्लैंड गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली, लेकिन गुरबाज का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज मानो आज कुछ नया इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरे हो। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को विकेट की तलाश थी, लेकिन उनके गेंदबाज विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। विश्व में पहली बार अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की थी और अपनी टीम को पावर प्ले में बिना विकेट खोए 79 रनों तक पहुंचा दिया, और देखते ही देखते गुरबाज ने तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। उसके बावजूद गुरबाज का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, एक के बाद एक खतरनाक शॉट लगाए जा रहे थे। वहीं उनके साथ मैदान पर इब्राहिम भी बखूबी साथ निभा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने विकेट की तलाश में स्पिनर गेंदबाज आदिल रशीद को गेंद थमाई और उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर इब्राहिम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान टीम को 114 रनों पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने रहमत आ गए, मगर ये भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और अपना विकेट आदिल रशीद को ही दे बैठे। इस प्रकार अफगानिस्तान टीम को दूसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद अफगानिस्तान के कई बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। पहले बिना शतक लगाए गुरबाज पवेलियन लौट गए। अफगानिस्तान टीम को 26वें ओवर में 152 रनों पर चौथा झटका लग गया। इकरम अलीखिल का साथ दे रहे शहीदी भी 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके साथ देने आए मोहम्मद नबी भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और मार्क वुड के शिकार हो गए और केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद अकीली का साथ देने राशिद खान मैदान पर आए। इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और अपनी टीम के लिए अच्छे स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन अंत में दोनों बल्लेबाज भी पवेलियन लौट गए। मुजीबुर रहमान ने भी अपनी टीम के लिए 28 रनों का योगदान देकर अपनी टीम के स्कोर को 284 रनों तक पहुंचाया और अफगानिस्तान टीम यही 49.5 ओवर में ऑल आउट हो गई। लेकिन अफगानिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए इंग्लैंड के सामने अच्छा स्कोर खड़ा किया। भारत के मैदान पर अफगानिस्तान गेंदबाजों का सामना करना इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, और ठीक वैसा ही हुआ। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने जॉनी बेयरस्टो और डेविड मालन मैदान पर उतरे, मगर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत नहीं दिला सके। डेविड मालन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर फजल हक फारूकी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड टीम को पहला झटका केवल 3 रनों पर लग गया। इसके बाद मैदान पर अपनी टीम की पारी को संभालने जो रूट आए, उन्होंने डेविड मालन के साथ मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बेहद ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, रूट के भी बल्ले से रन निकल रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए मुजीबुर रहमान ने अपनी खतरनाक गेंद से ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी। मगर मलान मैदान पर भी टिके हुए थे, उनका साथ देने अब हैरी ब्रूक आ गए। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और दोनों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले में 52 रन तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के कप्तान विकेट की तलाश में गेंद एक बार मोहम्मद नबी के हाथों में थमा दी और उन्होंने टीम के लिए 13वां ओवर फेंकते हुए चौथी गेंद पर डेविड मालन को इब्राहिम के हाथों कैच लपक कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मालन 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और इंग्लैंड टीम 68 रनों पर अपनी 3 विकेट गंवा दिए। अफगानिस्तान के गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। अपनी करिश्माई गेंदबाजी से इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को बहुत जल्द पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैरी ब्रूक का साथ देने मैदान पर टीम के कप्तान जॉस बटलर आ चुके थे। हैरी ब्रूक और जॉस बटलर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन एक बार
बार फिर अफगानिस्तान गेंदबाज के खतरनाक प्रदर्शन दिखाते क्वीन नवीन उल हक ने अपनी खतरनाक गेंद से जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर पाकिस्तान टीम की पूरी कमर तोड़ दी और बटलर केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड टीम को 18वें ओवर में चौथा बड़ा झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर हैरी ब्रुक का साथ देने लियम लिविंगस्टन मैदान पर आए। ये दोनों बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, दोनों के बल्लों से चौके भी निकल रहे थे, एक के बाद एक खतरनाक शॉट लगा रहे थे, लेकिन टीम के लिए 21वां ओवर फेंकने आए राशिद खान ने अपनी खतरनाक गेंद से लिविंगस्टन को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड टीम के आधे बल्लेबाजों को अफगानिस्तान गेंदबाजों ने ड्रेसिंग रूम भेज दिया और इंग्लैंड टीम 117 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए। लेकिन हैरी ब्रुक खतरनाक बैटिंग करते हुए अपना अर्धशतक जड़ दिया। उनके साथ देने मैदान पर सैम करन आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम की पारी को संभाल रहे थे। सैम करन, बेलर अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी अपनी टीम के लिए एक बार फिर 28वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद नबी ने अपनी पहली गेंद पर सैम करन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से कमर तोड़ दी और इंग्लैंड 138 रनों पर 6 विकेट गंवा दिया। इसके बाद ब्रुक का अब साथ देने मैदान पर क्रिस वॉक आ गए। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, मगर अफगानिस्तान कप्तान लगातार स्पिनरों की गेंद कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों को खेलने में थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही थी। दोनों बल्लेबाज काफी समय तक मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन रन बनाने में बेहद मुश्किल हो रही थी। अफगानिस्तान टीम के कप्तान ने एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद मुजीबुर रहमान को थमाई और उन्होंने 33वें ओवर में क्रिस वॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड की हार लिख दी और अफगानिस्तान टीम ने पूरे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले में गजब का उलटफेर हर किसी को हैरान किया, बल्कि मैच को अपने नाम कर लिया। अफगानिस्तान की एक घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट एकेडमी आ गया। दोस्तों, सही मायने में तो विश्व कप का रोमांच अब शुरू हुआ है। जब दिल्ली के मैदान अफगानिस्तान और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीमें सामने थी, उसमें हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी कल्पना तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। इंग्लैंड ने टॉस तो जीता, लेकिन फिर उन्होंने अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी देकर सबसे बड़ी भूल कर दी, क्योंकि गेंदबाजों ने उन्हें सफलता तो दिलाई, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज ने वनडे को T20 बनाते हुए 57 गेंद पर 8 चौके और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत तूफानी 80 रन ठोककर इंग्लैंड के पसीने छुड़ाए। तो फिर डेब्यूटेंट इकराम अली खिल ने 66 गेंद पर तूफानी 58 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 284 रनों के एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि इंग्लैंड की घातक और खतरनाक बल्लेबाजी के सामने यह लक्ष्य कहां मुश्किल था, लेकिन इसी कारण तो अफगानिस्तान को जायंट किलर माना जाता है। इस मुकाबले में उन्होंने अपनी भी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड को दिन में तारीख दिखाकर रख दिए। फजल फारूकी ने जॉनी बेरस्टो को दूसरे ओवर में ही पवेलियन की राह दिखाई, तो जो रूट से लेकर जॉस बटलर और लियम लिविंगस्टन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी अफगानी फिरकी नवीन रशीद और मुजीब के आगे घुटने कब टेक गए पता ही नहीं चला। आलम तो ये था कि केवल 117 रनों पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुकी थी। बस फिर क्या था, यहाँ से वापसी कर पाना तो इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। हालांकि हैरी ब्रुक ने अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को संभालने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन इतना ही काफी नहीं था और अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन को धूल चटाकर सभी को हैरत में डाल दिया। यहाँ तक कि अभी भी अंग्रेजों को अपनी इस दर्दनाक हार पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गजों की बातों से ही समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा अपसेट था। जी हाँ, जहाँ इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन को तो अपनी हार बर्दाश्त करने लायक ही नहीं रह गए, उन्होंने इसका जिम्मेदार भारत को ही ठहरा दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ये दिल टूटने जैसा है। हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं और इतनी बुरी तरीके से हार रहे हैं, ये हमें शोभा नहीं देता है। लेकिन मैं इसमें अपनी टीम को उतना ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया में पिच ही ऐसी होती है। दिल्ली में आपने देखा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही है। साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत की हेल्प के लिए ये पिच बनाई गई है, जिसमें दूसरी टीमों के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास अच्छी स्पिन है तो आप यहाँ डोमिनेट करेंगे, यही हमें आज भी देखने को मिला है। इस तरीके से किसी टीम को एक तरफ सपोर्ट करना सच में बेहद निराशाजनक है। तो वहीं दोस्तों, उन्हीं के साथ ही नासिर हुसैन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने यह मैच जीता, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन यदि तुम्हारे पास स्पिन नहीं है तो तुम यहाँ जीतना तो भूल ही जाओ। वो तो हमारी टीम इतनी मजबूत है कि अब तक टूर्नामेंट में सरवाइव कर पाई है। हम डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ की परिस्थितियों और पिच किसके सपोर्ट से बनाई गई है। ये क्रिकेट के खेल और दूसरी टीमों का अपमान है। ये ICC का टूर्नामेंट है, इस कारण सभी टीमों को बराबर की हेल्प मिलनी चाहिए। ये बेहद निराशाजनक है कि BCCI का डोमिनेंस इतने बड़े टूर्नामेंट में दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों इंग्लैंड
वाले दिग्गजों ने तो अपनी गलती मानने की जगह अब बीसीसीआई पर निशाना साधा जो गलत है, तो वहीं धोनी ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि क्यों वो सबसे महान है। उन्होंने कहा कि इसी कारण तो क्रिकेट को इतना खास माना जाता है, जहां अपने दिन पर कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। अफगानिस्तान में क्वालिटी थी कि वो पलटवार करे और आज उन्होंने वो करके भी दिखाया। उन्होंने कमाल का खेल दिखाया, इससे कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। इंग्लैंड अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इस मुकाबले को हार गई, जो उन्हें बहुत चुभने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो अफगानिस्तान, ये आपके लिए नया सवेरा है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि ये एक करिश्मा है कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया। उनकी टीम अंग्रेजों के मुकाबले बेहद कमजोर थी, लेकिन यही तो इस खेल की खूबसूरती है। मैं अफगानिस्तान की जीत से बेहद खुश हूँ। अब इस टूर्नामेंट में रोमांच कई गुना बढ़ जाएगा और इंग्लैंड की यह हार बाकी टीमों के लिए भी सेमीफाइनल के नए रास्ते खोल देगी। बहुत बहुत बधाई हो अफगानिस्तान, आपने लाजवाब प्रदर्शन किया। तो वहीं शोएब अख्तर ने जो कहा वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि माशाल्लाह मुझे पता था कि अफगानिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि उनके पास स्पिन की जो क्वालिटी है वो बड़ी से बड़ी टीमों को धाराशायी कर सकती है। इंग्लैंड कुछ ज्यादा ही घमंड में थी, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। उनके पास बेहतरीन बल्लेबाजी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आपके सामने क्वालिटी गेंदबाजी होती है तब आपको संभल कर खेलना होता है। लेकिन अंग्रेजों को वो बिल्कुल नहीं आता। वनडे को T20 बनाने के चक्कर में वो ये मुकाबला गवा बैठे, इसके लिए उन्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। अफगानिस्तान की तारीफ होनी चाहिए। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर अफगानिस्तान ने ये किया कैसे।